पूरी इंसानियत को मिल रहा है, बल्कि बिहार के तमाम दबे कुचले मजलूम मुसलमानों को हमारे वोट का फायदा मिल रहा है। क्योंकि हमने इनको वोट दिया, एमएलए बने के बाद जहां अमोर बैसा के बारे में आवाज उठा रहे, वहीं पर विधानसभा में पूरे बिहार के मजलूम मुसलमानों दलितों की आवाज बंद कर रहे हैं। हमने वोट दिया, एमएलए बने, तब ने वो विधानसभा में जो बोल रहे हैं, तो भैया हमारे वोट का फायदा सिर्फ हमी को नहीं बल्कि पूरे बिहार के दबे कुचले मुसलमानों को फायदा हो रहा है। तो आज के सोशल मीडिया के दिन में जानते हैं, हर आपके हाथ में मोबाइल में हम क्या बोले, आप देख ही रहे हैं कि हमारे एमएलए साहब अब्दुल इमान साहब विधानसभा में जिस तरह बोल रहे हैं, कोई एमएलए ऐसा नहीं बोल सकता जितना ये बोल रहे हैं। उसी बोली का नतीजा है कि आज मानंदा पुल हम तो देखने को मिल रहा है। इंशाअल्लाह और भी हम लोग कुछ देखेंगे। अब हमारे सामने जनाब अब्दुल इमान साहब तशरीफ ला रहे हैं। पाटी गांव के मेरे बुजुर्गों, मौलाना हसनैन साहब, डॉक्टर साहब, पंच के और मुखिया जी के मेंबर साहिबान और दीगर मेरे बुजुर्गों, नौजवानों और अजीजों और मेरी नेक तरीन माओ बहनों बेटियों, जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। भाइयों, एक सड़क की मुझे आज संग बुनियाद रखनी है। सड़क तो लंबी है, थोड़ी सी बाकी रह गई है। क्योंकि इस साल इलेक्शन का मामला है, तमाम तर पंचायतों में काम करना पड़ा है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला ने मौका दिया तो आगे वो काम आपका तकमील के मरहले में चला जाएगा। मैं इस वक्त आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। अपनी 5 साल कारकर्दगी का तस्करा भी करता हूँ। मुझसे कोई गलती हुई है, खता हुई है तो उसके लिए माफी भी चाहता हूँ। मुख्तसरन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं बड़ा एहसानमंद और शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे पिछले 5 सालों तक खिदमत का मौका दिया। मैं इस इलाके के लिए अजनबी था, आपने मुझे मोहब्बत दी। मेरी यहाँ जगह नहीं थी, आप लोगों ने अपने दिलों में जगह दी और उसका नतीजा ये हुआ कि आप लोगों ने जो उम्मीदें हमसे रखी थी, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें बहुत हद तक मैं कामयाब हुआ। अमोर बैसा जब यहाँ के सिलसिले में मैंने कदम रखा और यहाँ के नौजवानों ने मुझे दावत दी तो लोगों ने कहा कि यहाँ 2 बड़ा काम है, आप कर दीजिएगा तो आपका कर्ज अदा हो जाएगा। एक पूरब का काम है और एक पश्चिम का काम है। एक खाड़ी का लटकता हुआ पुल है, एक रसेली का लटकता हुआ पुल है। और अल्लाह का शुक्र है ये पुल 10-12 करोड़ के थे और आज 33 करोड़ 31 करोड़ में ये पुल भी बन रहा है और उसके साथ साथ बड़ा सा बांध भी बन। और ये दोनों काम तो आपका हुआ ही, दर्जनों सड़कें बनी है आपकी। और इस वक्त मैं थोड़ा हिसाब देना चाहता हूँ। हमारे कुछ नादान बच्चे भी हैं, हमारे कुछ गरीब भी हैं, कुछ मजहल के नेता लोग हैं जिन लोगों को हमसे बड़ी दिक्कत होती है, वो कुछ सवालात भी खड़े करते हैं। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोग के सामने में, क्योंकि जनता असल मालिक है, मुझे हिसाब देना चाहिए, मैं हिसाब दे रहा हूँ। आज आपका अमोर में रसेली और यहाँ पर दोनों बल्कि घाट पड़ता अमोही में, लेकिन पैसा का भी बड़ा ताल्लुक है। और आज अल्लाह का शुक्र है दोनों बन रहा है। अब किसी शक की गुंजाइश नहीं है। आपको ये बता दें कि हमारे कुछ मजहल के नेता लोग सवाल कर रहे थे, कहाँ बना कोई कॉलेज, कहाँ बना कोई। आपको बता दें अभी 200 बेड का माइनॉरिटी का हॉस्टल भी हमने सैंक्शन करवा दिया है और वो बरबट्टा में बनेगा, है ना। आपको ये भी बता दें कि अब आपकी डिग्री कॉलेज भी हो गई। अब मेरे गांव की बेटियां डिग्री के लिए उनको अब जाना नहीं पड़ेगा पूर्णिया। इंशाअल्लाह अमोर में भी डिग्री कॉलेज सैंक्शन हो गया और आपके पैसा में भी डिग्री कॉलेज सैंक्शन। मैं आपको बता दूं कि रसेली खाड़ी तो बन ही रहा है, लेकिन अभी आप जो जाते हैं बलोक, रुको है चुपचाप रुको, अभी जो बलोक आप जाते हैं तो किधर से जाते हैं, इधर पैसा बलोक जो जाते हैं तो पैसा होते हुए जाते ही हैं, लेकिन आप अमोर में क्या कहते हैं, मीरपुर और दोमनी होते हुए जाते हैं। इंशाअल्लाह अगले साल से आप दोमनी और अमोर होते हुए नहीं जाएंगे, बल्कि नंदनिया कब्रिस्तान के पास आपका 18 करोड़ का पुल सैंक्शन हो गया, जिसकी मैं आपको खबर दे रहा हूँ। और आपका 8 किलोमीटर अब नजदीक हो गया। अभी जो आप लोग जा रहे हैं कानकी, कै किलोमीटर है यहाँ से? 12 से 13 किलोमीटर। नहीं, ऐसे तो 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर। और यहाँ से जब जाइएगा अमेपुर पालपुर होकर के तो कितना होगा?
8 किलोमीटर, तो जहाँ 45 किलोमीटर था वहाँ 8 किलोमीटर में गोया आपका 37 किलोमीटर आसान हो गया। अब आपका कभी आप लोगों ने ये उम्मीद भी की थी? आप लोगों ने कहा नेता बोलो बहुत या की करवे, अरे खाली जैसे बने रखे लोग, लेकिन आज मैं फख्र के साथ कहता हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, आप लोग का एहसान है कि मैंने जो वादा किया था उसे पूरा किया और उम्मीदों से भी कुछ ज्यादा किया। खाली और रसेली मेरा वादा था और अभयपुर का पुल उम्मीदों से ज्यादा आपको करके हमने दिखाया है। यही नहीं, बिजली के लाइन में आइए तो बिजली में अभी जो बौलान है आपको भूख सप्लाई देती है ना, तार जर्जर है, तार बदले गए हैं बहुत सारी जगहों के और बदले जाने हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला अभी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो दलकोला से बायसी जाती है और बायसी से फिर अमूर होते हुए आपकी पहुंचती है कहाँ? बौलान। और कभी सिमलबाड़ी का पोल गिर गया तो 15 लाइन जैसा बढ़ा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आपका मामला डायरेक्ट चकंदरा सिंगिया से जुड़ गया और वायरिंग का काम हो गया है। मैं समझता हूं कि 15 दिन के अंदर में इंशाअल्लाह अज़ीज आपका लाइन जुड़ जाएगा, है ना। ये काम बिजली के लाइन में हो। दूसरा मामला ये है कि अभी आपके बौलान पर लोड है आगे का भी, लेकिन एक दूसरा PSS पावर सब स्टेशन सैंक्शन मीरपुर के नाम से कराया, जमीन वहां नहीं मिल पाई तो बलवा गुस्तरा में उसका काम इंशाअल्लाह इसी महीने में शुरू होने के लिए। आपको खुशखबरी दे दें कि आप जब जाते हैं बायसी, जब डगरवा जाते हैं तो वहाँ बलोक का घर चमचम करता हुआ 3 मंजिला देखते हैं, और अपना जब जाते हैं अमूर वैसा तो लगता है कि झोपड़पट्टी में हम आए हैं। आपको बता दें 16.5 करोड़ लगभग होगा। दोनों जगह का आपका जो बलोक का घर है वो भी सैंक्शन हो गया है, जमीन का भी सिलेक्शन होकर चला गया है। क्या करने के लिए कहते हैं मुझे? क्या इससे ज्यादा काम किसी ने करके दिखाया? हाई स्कूलों की तस्वीर बदल रही है और इंशाअल्लाह आपके बस्ती के करीब ही अभी हम लोग प्याजी की जमीन है और एक दूसरी जगह रोटा की जगह है, हम लोग दिखवा रहे हैं कि डिग्री कॉलेज इंशाअल्लाह इसी जगह पर आपका कायम हो जाएगा। अब रोटा पैसा की बेटियों को डिग्री के लिए, BA के लिए अब पूर्णिया जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे भाइयों, ये सारा काम ही नहीं बल्कि असेंबली में आपके एक एक मुद्दे को उठाया, और जैसा कि मौलाना अभी कह रहे थे कि आपके तुफैल से इस वक्त पूरे बिहार में मुसलमानों पर, दलितों पर, कमजोरों पर अगर जुल्म हो तो जितनी आवाज अकेले अख्तर उलेमा ने उठाई है 50 MLA ने उठाने का काम नहीं किया है। आज जो कुछ भी हो रहा है आप देख रहे हैं, आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं, कोई सुनी सुनाई भी बातें नहीं है, कोई छुपी हुई बातें नहीं है। अभी लास्ट के दिन में इस बात की असेंबली हुई, उस दिन भी आप देखेंगे कि पूरे सीमांचल में इन बेईमानों ने बांग्लादेशी घुसपैठिया का नारा दिया, और आज बांग्लादेशी घुसपैठिया कौन है वो सामने में आ गया। मुसलमानों को जिन्होंने निशाना बनाया था भाजपा के लोगों ने, भाजपा के लोग जवाब दे कि नाम किसका आया है और तुम्हारे नक्श क्यों सीधे हैं, क्यों नहीं बोलते हो? मुसलमान और हिंदू के दरमियान में फर्क करने वाले ये लोग देश के दुश्मन हैं। देश कानून से चलना चाहिए, मुझे जो भी हो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये दो ही चरित्र जो है भाजपा के लोगों की वो आपके सामने में। मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था तो भाजपा के लोग कह रहे थे बड़ा कटकट नहीं है, लेकिन कोई माई का लाल बता सकता है कि मैंने हिंदू और मुसलमानों पर जात और बराबरी के नाम पर कोई काम किया? मैंने हमेशा सारे इंसानों को, मैं खुदा को एक समझता हूँ और सारे इंसानों को एक माँ बाप की औलाद समझता हूँ। मैंने जात की बुनियाद पर कभी से नफरत नहीं किया। इस इलाके की सबसे बड़ी बदनसीबी थी कि यहाँ कुल्हिया जीते जावे नहीं, कुल्हिया भाई कल था कि नहीं तो सुरजापुरी जीते जावे, सुरजापुरी को जिताते रहे, कुल्हिया को जिताते रहे, अमोर वैसा के लोग हारते रहे, और अख्तरुल मनाया तो कहा कि नहीं वसूलों की लड़ाई होगी, सुरजापुरी और कुल्हिया की बात नहीं होगी, जो काम करेगा उसी को दाम मिलेगा। और अल्लाह का शुक्र है आपने मुझे मौका दिया और मेरा एक एक काम आपके सामने में बोल रहा। यही नहीं, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में फकीर टोली से गाड़ी चलेगी, पूर्णिया वाली गाड़ी फकीर टोली आएगी, खाड़ी घाट होते हुए, अभयपुर घाट होते हुए काम की एनएच पकड़ेगी। अब आपका बेटा रात के 12 बजे भी अगर ट्रेन से किशन में उतरेगा तो मस्तान चौक होते हुए नहीं, 2 साल के अंदर कानकी होते हुए घर पहुंच जाएगा आधा घंटा। ये सारे काम हमने किए हैं। और अभी लास्ट के दिन में ये जो नहीं बन रहा था जात प्रमाण पत्र, आज भी दिक्कत है लोगों को। अभी आपके विधायक ने, पहला विधायक आपका सुप्रीम कोर्ट गया है कि अभी जो SIR का मामला आया 7 जुलाई को जाकर समावेशी साहब के साथ इलेक्शन कमीशन से मिले, वहाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जाकर के मिले
और वहाँ पर हम लोगों ने मुसीबत बताई कि सीमांचल का मजदूर बाहर रहता है, गरीब लोग हैं, सर्टिफिकेट नहीं है, आप इस काम को मुलतवी कीजिए। नहीं माना तो 12 जुलाई को जाकर हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है। और अखबारों में भी आपने देखा होगा कि अखबारों में भी दिल्ली के अखबार में आया कि अमोर विधायक के सुप्रीम कोर्ट में उसके अमोर विधायक के केस की समाप्त हुई और उनकी तरफ से वहां पर पासा साहब ने हमारे मुकदमे की वकालत की है। आप देखेंगे कि उस मामले में धरना भी दिया हम लोगों ने, चाहे मामला फलस्तीन का हो, चाहे मामला वक्फ का हो, चाहे सरकार के जुल्म का हो, चाहे सरोवर कहीं चलाई जाए, चाहे गुलनाज को कहीं चलाया जाए, चाहे अगर नालंदा में बिहार शरीफ में मस्जिद को और मदरसे के साथ बेहुरमती हो, अगर आवाज किसी ने उठाया, आपका खादिम अख्तरुल ईमान ने आवाज उठाया है, ऐसा बल्कि की दरो दीवार गवाह है। आपकी वजह से आज हमको बात करने का मौका मिल रहा है। सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था। लास्ट के दिन में भी जब मैंने असेंबली में आवाज उठाई कि मुख्यमंत्री जी आप बैठे हुए यहाँ पर बताइए कि सीमांचल में हमारे लोगों का प्रमाण पत्र क्यों नहीं बन पा रहा है। भाजपा के लोगों को मिर्ची लगी, लेकिन मेरे साथ कोई भी मुसलमान एमएलए या सीमांचल का कोई एमएलए किसी पार्टी का खड़ा नहीं हो सका है। आपका ये बंदा, आपका ये खालिद, आपके एक एक वोट के कर्ज को अदा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है भाइयों, लेकिन फिर भी मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं फरिश्ता नहीं हूँ।